जिस्म हूँ साये से लगा बैठा हूँ, या तो जिस्म हूँ साये से लगा बैठा हूँ, या मैं साया हूँ पास से जिस्म छुपा बैठा हूँ। किस भरोसे पे करूं अंधा भरोसा खुद पर, किस भरोसे पे करूं अंधा भरोसा खुद पर, मैं भी तो शहर के लोगों में उठा बैठा हूं। छुट्टी हो गई है किनकी, तो केसी त्यागी की। प्रत्यंचा पर आप 2 दिन पहले ही यह जान चुके हैं, और छुट्टी होने वाली है। जदयू में पर कतरने वाले हैं। अब किसका पर कतर सकता है, तो चर्चा है कि हरिवंश नारायण सिंह अभी राज्यसभा के उपसभापति हैं और रामनाथ ठाकुर केंद्र में मंत्री हैं। तो क्या वाकई में इन दोनों को अब नीतीश कुमार फिर से राज्यसभा में नहीं भेजेंगे, क्या होगा? तो आज इसी को सियासत में समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। अब विस्तार से चीजों को समझिए, और विस्तार से अगर आप समझेंगे इस खबर को, तो सबसे पहला सवाल इसमें उठता है ये कि क्या राज्यसभा को अब जो है नया उपसभापति मिलेगा, क्या होगा? समझिए। देखिए, नीतीश कुमार के करीबी में गिनती रही है हरिवंश नारायण सिंह की, और इनका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है अप्रैल में, और इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, तो इस बहुत विस्तार में नहीं जाते हैं। लेकिन जदयू के कोटे की 2 सीटें खाली हो रही हैं। एक तो हरिवंश जी वाली सीट है, और दूसरी सीट है कौन सी, तो रामनाथ ठाकुर वाली सीट। और तो पहले हरिवंश जी का समीकरण जरा समझिए। तो हरिवंश जी का 2 बार लगातार वो राज्यसभा चले गए। तो अमूमन नीतीश कुमार जो है 2 बार भेजे हैं, तीसरा अपवाद मेरे जहन में नहीं है, लेकिन 2 बार भेजे हैं। तो 2 बार जो है लगातार हो गया, इनका भी कार्यकाल पूरा होने वाला है। तो अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार फिर से भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे राज्यसभा हरिवंश जी को। और हरिवंश जी से जो नीतीश कुमार का रिश्ता है वो खट्टा मीठा रहा है। देखिए, 2018 से हरिवंश जी हैं राज्यसभा के उपसभापति, लेकिन 2022 में क्या हुआ था, जब नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ दिए थे और महागठबंधन में, मतलब लालू जी के साथ चले गए थे, और महागठबंधन की बिहार में सरकार बनी थी, तो उस समय में एक दबाव था हरिवंश जी पर कि वो राज्यसभा से के उपसभापति से इस्तीफा दे दे। लेकिन उस वक्त हरिवंश जी ने इस्तीफा नहीं दिया था, और उन्होंने कहा था, उनकी प्रतिक्रिया आई थी, उनके बयान आए थे, जिसमें हरिवंश जी ने कहा था कि देखिए, हम संवैधानिक पद पर हैं, और संवैधानिक पद पर हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हम इस्तीफा दें। इस तरह के उनके बयान थे, और यह बयान चुभा था नीतीश कुमार को उस समय में। और चुभने का क्या है इसका, कौन गवाही देगा कि हाँ चुभा नहीं चुभा था? तो उस समय जो जदयू के नेता थे, उनके जो बोल थे उस समय, हम 2022 की बात कर रहे हैं, बहुत तीखे हो गए थे हरिवंश जी को लेकर के। लेकिन देखिए, वक्त का पहिया घूमता है, फिर नीतीश कुमार पाला बदलते हैं, पलट जाते हैं, लालू का साथ छोड़ देते हैं, और फिर से भाजपा के साथ चले आते हैं, एनडीए की सरकार बनती है, सब कुछ होता है। और इस बार तो बाहर ही बाहर है, क्योंकि प्रचंड बहुमत इस बार मिला है 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को, तो इस बार तो कहना ही नहीं है। तो ये वही मैं कह रहा था आपको, जो खट्टे मीठे जो रिश्ते हैं नीतीश कुमार से हरिवंश जी के, उसका एक बड़ा जो है प्रमाण आपको मैं दे रहा था। अब ये हो गया, तो कहा जा रहा है कि ये आ गया है हिसाब चुकता करने का, फाइल क्लोज करने का। किनका? तो हरिवंश नारायण सिंह का। और नीतीश कुमार बोलते कम है, एक्शन ज्यादा लेते हैं, और वो वक्त का इंतजार करते हैं। तो कहा जा रहा है कि वो वक्त आ गया है। अब नीतीश कुमार जो हैं तीसरी बार राज्यसभा नहीं भेजने वाले हैं। और जदयू नेताओं के जो बयान आ रहे हैं इसको लेकर, वह भी आपको गौर करने लायक है। उसमें क्या है कि जदयू के नेता कह रहे हैं कि देखिए,
चूंकि जैसे हरिवंश जी का कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो फिर कोई नए उपसभापति बनेंगे ना, इसके लिए चुनाव होगा ना। तो क्या होगा? तो ये कहना है जदयू के नेताओं का कि यह तो हमारे पार्टी का मसला है ही नहीं, ये तो भाजपा का मसला है। भाजपा जाने कि भाजपा क्या करेगी, भाजपा चुनाव कराएगी, क्या करेगी, किसको मौका देगी उपसभापति के लिए, भाजपा जाने, ये कहना है जदयू का। तो इसका मतलब, इसका तात्पर्य जो है क्या निकलता है, जरा समझना पड़ेगा इसको गौर से। और देखिए, इसका तात्पर्य यह निकलता है कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू एकदम पल्ला झाड़ लेना चाहती है हरिवंश जी से, ठीक। क्योंकि जदयू के नेता कह रहे हैं कि भाजपा जाने, तो इसका मतलब यह होता है कि क्या भाजपा किसी भी तरीके से सेट करेगी फिर से हरिवंश जी को कि नहीं करेगी, ये सवाल आ रहा है। अब सही में ये भाजपा, अब भाजपा तो खुद उधेड़ बुन में है। अगर हिस्से की बात करेंगे तो भाजपा भी 2 ही लोगों को राज्यसभा भेज सकती है। तो एक पवन सिंह का नाम सुन रहे हैं, एक नितिन नवीन का नाम सुन रहे हैं, फिर उपेंद्र कुशवाहा का नाम सुन रहे हैं, 2 ही है। तीसरी अगर सीट हासिल होगी उसके लिए बहुत मगजमारी है। एक राज्यसभा भेजने के लिए 41 विधायकों का चाहिए समर्थन, और 41 विधायक जो है अगर 2 राज्यसभा में चले जाते हैं, अगर भाजपा के कोटे से और जदयू के कोटे से, तो 3 विधायक कम पड़ रहे हैं, 38 विधायक जो है शेष बचेंगे। तो 3 विधायक का जुगाड़ कहां से होगा? तो कुछ लोग कह रहे हैं, जो राजनीति को समझते हैं, वो कह रहे हैं कि जुगाड़ हो जाएगा, भाजपा व्यवस्था कर लेगी, नीतीश कुमार व्यवस्था कर लेंगे। तो कहीं क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बहुत लोग हैं लाइन में लगे हुए राज्यसभा जाने के लिए, ये है। तो यहां पे अब ये हो गया कि नीतीश कुमार के रिश्ते, नीतीश कुमार की पार्टी के नेताओं के बयान बहुत बड़ा इशारा कर रहे हैं। और यह भी इशारा है कि इस बार जो जातीय समीकरण है उसमें राजपूत को साइड किया जाएगा, ठीक। तो किसी नए लोग को और किसी और जाति के नेता को मौका मिल सकता है। तो किसको मौका मिलेगा अब यह समझिए, इसको बाद में समझिएगा। उससे पहले अब रामनाथ ठाकुर आप सभी जानते हैं कि कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं और केंद्र में अभी मंत्री हैं। तो रामनाथ ठाकुर का क्या होगा, यह भी सवाल है। तो जो खबर है मेरे पास अंदर खाने की, रामनाथ ठाकुर रिपीट किए जा सकते हैं। मतलब ये है कि केंद्र में मंत्री बने रहेंगे रामनाथ ठाकुर, वो हटाए नहीं जाएंगे। ये है, केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार की भी अंदर खाने से बातचीत चल रही है, उसकी भी सुगबुगाहट है, बहुत तेज सुगबुगाहट है, उसमें भी है खबर। किसी दिन हम आपको विशेष खबर लेकर के आएंगे। तो फिलहाल इतना समझिए इस वीडियो में कि रामनाथ ठाकुर केंद्र में मंत्री बने रहेंगे और राज्यसभा में रिपीट किए जा सकते हैं। अब यह सवाल है जो हम पहले छोड़ करके आए थे आपको कि तो कौन जाएगा जदयू से, कौन हो सकता है फिर राज्यसभा का उम्मीदवार, यह है बड़ा सवाल। अगर रामनाथ ठाकुर रह गए, हरिवंश साइड हो गए तो मेरे पास जो खबर है अभी, जो आहट मुझ तक पहुंच पा रही है, जदयू से कोई महिला जो है राज्यसभा जा सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कोई महिला जा सकती है। आप समझ गए ना कि कैसे क्या समीकरण हो रहा है। अब इसी में आपको हम जो कि जदयू का जिक्र कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, शुरुआत में मैंने कहा भी है कि अभी जो बयान आए किनके, तो राजीव रंजन हैं, जदयू के जो नेशनल लेवल के जो प्रवक्ता हैं उनका, कि केसी त्यागी को लेकर। देखिए, केसी त्यागी ने एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री मोदी को, जिसमें नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की गई है। और जैसे ही ये मांग हुई, पहले भी मांग हुई थी, वैसे ही अब ये है कि कहा जा रहा है कि ये साइडलाइन करने की कोशिश तो नहीं है, कोई बहुत बड़ी चाल तो नहीं है, या फिर केसी त्यागी का निशाना कहीं और तो नहीं है, एक तीर से कई निशाने तो नहीं लगा रहे थे केसी त्यागी। और एक तो ये कि खुद वो कहीं राज्यसभा तो नहीं जाना चाह रहे हैं केसी त्यागी, नंबर 1। नंबर 2 कि यह बटरिंग से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को बटरिंग की कोशिश तो केसी त्यागी ने नहीं की, लेकिन जदयू को यह बात चुभ गई है। राजीव रंजन ने कहा है कि
जदयू के नेता और कार्यकर्ता को पता ही नहीं है कि केसी त्यागी पार्टी में है कि नहीं है। समझ रहे हैं? तो समझ जाइए, हमने 2 दिन पहले यह बात कही थी कि नीतीश कुमार नाराज हैं केसी त्यागी से और सख्त एक्शन कार्रवाई उन पर होगी। और उसका प्रमाण जो है राजीव रंजन का बयान कह रहा है कि एकदम जो है केसी त्यागी से मुंह फेर लिया है नीतीश कुमार ने। और पिछले दिन आईपीएल को लेकर एक बयान था, जो बांग्लादेश के खिलाड़ी को लेकर बयान था, कि समर्थन में बयान दिया था केसी त्यागी ने, और पार्टी असहज हो गई थी। जदयू नीतीश कुमार एकदम असहज दिख रहे थे इस मसले से। तो ये है केसी त्यागी को लेकर के। तो जुड़े रहिए ऐसे ही आप अपनी प्रत्यंचा के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए प्रत्यंचा को। फेसबुक पर जो है आप पेज को सबसे पहले फॉलो कीजिए। खबर अच्छी लगी हो, विश्लेषण अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। तो आज इतना ही, धन्यवाद, प्रणाम।